गाइस, मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। कैसे हो आप सभी? का योग आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम बात करने वाले हैं आपकी वैल्यू के ऊपर। आपकी वैल्यू क्या है? देखिए, परमात्मा ने किसी भी चीज को बनाया है इस दुनिया पे, कोई भी चीज देख लेना, कोई भी वस्तु देख लेना, कोई भी व्यक्ति देख लेना, कोई भी स्थान देख लेना, किसी भी चीज को देख लो, आप कुछ भी देख लो, वो वेस्ट नहीं है। कि यानी किसी ना किसी रूप में वो किसी ना किसी के लिए काम किया है। मतलब हर चीज वैल्यूएबल है। फ्री में कुछ नहीं है, या बिना काम का कुछ भी नहीं है इस धरती पे। अगर आपके पास टाइम भी है तो टाइम की भी वैल्यू हो। आप खुद हो तो आपको परमात्मा ने वैल्यूएबल बनाया है। आपके जो है अपने आप को जब देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अलग अलग 6 लोगों से ये चीजें पूछी कि आपकी अपनी लाइफ में वैल्यू क्या है। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि मैं जो है महीने का सिर्फ 20-30 हजार रुपए, 10-15 हजार रुपए कमा लूं, बस यही मेरी वैल्यू है। देन दूसरे से मैंने पूछा, हाँ, तो वो कहता है मेरी अभी शादी होने वाली है तो 10-15 लाख का मुझे जो है दहेज मिलने वाला है, तो लगभग 15 लाख का मैं आदमी हूँ। उसी जगह मैंने तीसरे पर्सन से पूछा, तो तीसरा पर्सन मेरे से कहता है कि मेरे बाप का एक इकलौता वारिस हूँ मैं, तो 50 लाख का मेरे बाप का जो एक खेत है, तो 20 लाख रुपए का एक मकान है, मतलब 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो मैं 70 लाख का आदमी हूँ। चौथे आदमी से जब मैंने पूछा तो वो आदमी कहता है कि मैं नकारा हूँ, आवारा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। चौथा आदमी मेरे से ये कहता है। पांचवा आदमी जब मैंने पूछा तो भाई तेरी वैल्यू क्या है, तो वो बंदा मेरे को बताता है कि मेरी वैल्यू अरबों में है, खरबों में है, डॉलरों में है। मेरी वैल्यू अरबों में है, खरबों में है, डॉलरों में। मैंने पूछा कैसे? कि अगर मेरे अंदर जुनून है, जोश है, हाइपरनेस है, और मेरी सोचने की थिंकिंग अगर जो है मजबूत है, पावरफुल है, तो मैं अपनी लाइफ में उसी टाइम का, उसी 24 आवर्स का यूज करके महीने का, दिन का, उसी घंटों का हजारों भी कमा सकता हूँ, लाखों भी कमा सकता हूँ, करोड़ों भी कमा सकता हूँ। सिर्फ डिपेंड ऑन अवर चॉइस। ये जो डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पे, हमारे विचार पे, हमारी सोच पे। तो आपकी वैल्यू क्या है ये आप खुद डिसाइड करोगे, सामने वाला ये डिसाइड नहीं करो। देखो, किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो, वहां पे अगर आप जॉब लेते हो, तो एक उसी कंपनी में जहां जहां आप काम कर रहे हो उस कंपनी में एक आदमी होगा जिसको 8 हजार रुपए भी मिल रहे होंगे, एक ऐसा आदमी होगा जिसको 12 हजार रुपए भी मिल रहे होंगे उसी 8 घंटे ड्यूटी करने के, एक ऐसा भी आदमी होगा जिसको 20 हजार रुपए मिल रहे होंगे उसी 8 घंटे ड्यूटी करने का, एक ऐसा भी आदमी होगा जिसको 50 से 60 हजार रुपए मिल रहे होंगे उसी 8 घंटे ड्यूटी करने का। कंपनी वही है, काम डिफरेंट होगा, देन डिफरेंट होगा उसकी वैल्यू, उसकी कीमत के, वो काम क्या कर रहा है। देन एक बंदा वो भी होगा, उसी 8 घंटे की ड्यूटी में उसको लाख रुपए से ऊपर मिल रहे होंगे। एक और भी बंदा होगा उससे थोड़ा सा ऊपर पोस्ट का, जो उसी 8 घंटे की ड्यूटी में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए जो है कमा रहा होगा महीने का, 8 घंटे की ड्यूटी करके। डिफरेंट किस में है? डिफरेंट है वैल्यू में। अगर आप, मैं एक और एग्जांपल दूंगा। भाई अगर एक मक्खी जो है सब्जी पे बैठ जाती है, सब्जी अगर तुल रही है और तराजू पे मक्खी बैठ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर सोना तुल रहा है और सोने के ऊपर जो है मक्खी तराजू में जाके बैठ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड गोल्ड? समझ में आया? देखो, मक्खी वही है, मक्खी वही है, बैठी सब्जी पे भी है, बैठी गोल्ड पे भी है, लेकिन डिफरेंट जमीन आसमान का आ जाएगा। सब्जी में अगर बैठेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर सोना तुल रहा है और सोने के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, तो आप खुद समझ रहे हो इस चीज को, आप खुद समझदार हो, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपकी जितनी वैल्यू है ना, आप अपनी वैल्यू खुद करोगे ना, तब आपको सामने वाला वैल्यू देगा। अगर आप ये अपने मन में सोचते हो कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है, मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूँ यार, मैं तो ऐसे ही हूँ वैसे ही हूँ, तो अगर आप ये खुद सोचोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा। लेकिन आप उसी जगह पे कर, नहीं यार मैं एक पर्सन 750 करोड़ की आबादी में, मेरी भी कुछ वैल्यू है, मैं भी डिफरेंट हूँ। आपकी आईज, ये आइरिस और फिंगर के जो है निशान, फिंगरप्रिंट किसी पर्सन से नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितना ही जोर लगा लें, कितना ही सर्च करके देख लेना, आपने, भगवान ने आपको जो है यूनिक बनाया है। तो यूनिक आप हो सर, आप डिफरेंट हो अदर पीपल से, आप बिल्कुल अलग हो, तो अलग बन के आपको रहना पड़ेगा। लेकिन आप जो है उस छोटी मोटी सोच में, उस ऐसे छोटे मोटे बेवकूफ वाले एनवायरनमेंट में अगर रहते हो, कुछ नहीं हो पाएगा सर, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर ये काम आप नहीं सोचते हो, पहले आप ये नहीं करते हो, आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी सर। आप जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बनाओगे, जब तक आप ये खुद नहीं करोगे कि मैं
यहाँ सोने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, कुछ बड़ा करने आया हूँ, मैं कुछ अलग करने आया हूँ, तो आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। आप खुद बनाओगे ना तब जाके आपकी लोग वैल्यू करेंगे। जब तक आप अपने मन में, आप अपने दिमाग में अपनी वैल्यू नहीं लाओगे, आप ये सारी चीजें नहीं सोचोगे, तब तक सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं चाहेगा। आप जब तक करने लग जाओगे, जब आप सोचने लग जाओगे, जब आप अपने आप में करने लगोगे, हाँ नहीं यार मैं वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, मैं हूँ, एक धरती पे आया हूँ तो मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, कुछ बेस्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे लोग जानने चाहिए। देखो नाम ऐसा करो कि काम बने। आपके नाम लेते ही आपका ऑक्यूपेशन का पता लगना चाहिए। जब तक आप किसी डीपली किसी भी ऑक्यूपेशन में नहीं अंदर तक जाते हो, तब तक आपका कोई वो तत्व नहीं है, तब तक आपका कोई मीन्स नहीं है करने का, तब तक आपका कोई डोंट अंडरस्टैंड। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते हो, किसी एक फील्ड में डीपली नॉलेज नहीं ले जाते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेते हो, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एक फील्ड चुनिए और उसमें इतना ज्यादा गहराइयों से इतना ज्यादा अंदर चले जाइए, इतना ज्यादा अंदर चले जाइए कि लोग आपको जानने पर, लोग आपको पहचानने पर, लोग आपके काम से आपको जो जानने लग जाइए। आप कोई भी काम करिए अपने लाइफ में, कोई भी फील्ड में जाइए, लेकिन आपका उस फील्ड में जो है कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, आपके लेवल का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए वहां पे। आपका जो है, अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट फील्ड में आपका सबसे बेस्ट नाम होना चाहिए। अगर आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हो, फुटबॉल की फील्ड में आपका सबसे बेस्ट नाम होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप जो है, आप बिजनेसमैन की फील्ड में, बिजनेसमैन की जो है लाइन में सबसे पहले नाम आपका होना चाहिए। तो जहां भी जाओ अपना नाम बनाइए, अपनी वैल्यू बनाइए। आपको लगना चाहिए जहां आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ भी जा रहे हो तो आपको अपने नाम से, आपके ओहदे से, आपकी हैसियत के हिसाब से आपको जो वैल्यू रखनी चाहिए। वैल्यू भी किसकी होती है? आपके माइंड सेटअप की, आपकी थिंकिंग की। आप अपने दिमाग में किन चीजों को जो डालते हो, किन चीजों के ऊपर आप अपने आप में जो इम्प्लीमेंट करते हो, किन चीजों के बारे में आप सोचते हो, क्या आपको अपनी लाइफ में करना है, इनसे आपकी वैल्यू बनती है। आप जिस भी, देखो आदमी की औकात जो है उसके बैंक बैलेंस से कभी नहीं लगाई जा सकती। आदमी की औकात लगाई जाती है उसके सपनों से। आदमी की औकात लगाई जाती है कि वो जाना कहाँ चाहता है। आदमी की औकात लगाई जाती है वो चाहता क्या है अपनी लाइफ में। क्योंकि आज चाहे उसके बैंक में 1 रुपए नहीं हो, आज चाहे वो 0 बैंक बैलेंस का नहीं हो, लेकिन आने वाले 5 साल में उसको देख लेना आप किस फील्ड पे वो होगा, किस लेवल पे वो होगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि उसके अंदर जान है, उसके अंदर हाइपरनेस है, उसके अंदर जोश है, उसके अंदर जुनून है। ये चीजें आपको निकलनी पड़ेगी, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, और करके देखिए फिर रिजल्ट नहीं मिलता। मैं बैठा हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे ये चीजें, जब तक अपनी अपनी लाइफ में नहीं लाते हो, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेटर बनिए और अपनी वैल्यू खुद बनाइए। देखो फिर दुनिया कैसे आपको सलाम करती है। क्योंकि दूसरों के भरोसे अगर आप अपनी वैल्यू करवाते हो, कोई मैटर नहीं है, एकदम वो वैल्यू चले जाएगी। लेकिन आप अपनी वैल्यू खुद से बना के तैयार करते हो। अगर आप अपनी वैल्यू अपनी नजरों में बना के रखते हो तो लोग आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक करने लगेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक अपने योगी सर के साथ हमेशा ऐसे रहना। बाय।